हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या जल में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करके हम लोग शुद्ध माने जाते हैं। तो इसके बारे में शास्त्र में बताया कि जल में स्नान करके हम केवल बाह्य तन को शुद्ध कर सकते हैं, परंतु हमारे शरीर के साथ मन भी जुड़ा हुआ है, जो कि मन जो है सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को जल से स्नान करके शुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मन जो है शुद्ध नहीं है तो फिर भगवान हमारे मन को ही देखते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है, ये छल कपट वाला मन भगवान को पसंद नहीं है। परंतु जब हम लोग जल में स्नान करते हैं तो जल में हमारे मन की सफाई नहीं होती है। जल हमारे मन को साफ भी नहीं कर सकता है, केवल तन को साफ करता है। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए जल में डूब डूब के स्नान करे, सुबह से लेकर शाम तक डूबा रहे, तो क्या वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा? इसका उत्तर है कभी नहीं शुद्ध होगा, शरीर से शुद्ध हो जाएगा। तो जल में केवल स्नान करने शुद्धि नहीं होती, क्योंकि मछलियां तो जल में डूबी रहती हैं, परंतु सबसे अधिक बदबू उन्हीं शरीर से आती है। तो जल में स्नान करके हम बाह्य शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। बाह्य शरीर के शुद्धिकरण भी आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है हमारे मन की सफाई। तो मन की सफाई कैसे होगी भाई? मन की सफाई के लिए मंत्र का सहारा लेना है। मन त्रायते इति मंत्र। तो मंत्र का हम लोग जब जप करते हैं तो हमारे मन से जो तमाम भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो धीरे धीरे बाहर जाने लगती हैं। क्योंकि मन क्या है? मन ऐसा है कि जो केवल इच्छाएं पैदा करता है। और कौन सी इच्छाएं? भोग की इच्छाएं। जितनी भोग की इच्छाएं बढ़ेंगी उतने मन असंतुष्ट होगा। तो मन को हमें क्या करना है? भोग की इच्छाओं से दूर रखना है। तो कैसे होगा? जब मन नाम के संपर्क में आ जाएगा, भगवान के नाम के संपर्क में आते ही मन जो है फिर भोग की इच्छाओं को छोड़ने लगता है, योग की इच्छाओं को पकड़ने लगता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि मनः प्रसादे सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् मनः तपः मानसः उच्यते। ये मन की तपस्या है। भगवान भगवद गीता में 17वें अध्याय के 16वें श्लोक बताते हैं कि जिसका मन जो है संतुष्ट हो गया है, वो समझ लीजिए शांत हो गया। उसका मन शांत हो गया, और अगर शांत हो गया तो सुखी हो गया। तो सुखी होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहले मन संतुष्ट होना चाहिए, जब संतुष्ट हो गया तो शांत हो जाएगा, और शांत हो गया तो सुखी हो जाएगा। क्योंकि असंतुष्ट मन से कोई कभी शांत नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आज 1 करोड़ रुपए कमाता है और उसके मन में इच्छा है कि वो कल 10 करोड़ हो जाए, परसों 100 करोड़ हो जाए, फिर 1000 करोड़ हो जाए, तो इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं भोग की। कमाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भोग की इच्छाएं बढ़ रही हैं, ये खतरा है। तो मन को हमें क्या करना है? मन को शांत करना है, संतुष्ट करना है। ये कैसे संभव होगा? जब हम लोग नाम का जप करेंगे, नाम का सपोर्ट लेंगे, भगवान के लीलाओं का सपोर्ट लेंगे, भगवान के गुणों का सपोर्ट लेंगे, तो मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो गया तो मन शुद्ध हो गया। मन शुद्ध हो गया तो शरीर भी शुद्ध, तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध। तो अपने बाह्य स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध किया, नाम से अपने मन को शुद्ध किया, तो आप शुद्ध हो गए। तो भगवान कहेंगे आ जाओ मेरी तरफ, आई विल एक्सेप्ट यू, अदरवाइज कृष्णा विल नॉट सी यू। चाहे जितना आप शरीर को शुद्ध रखिए, भगवान आपको देखने वाले नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान कहते हैं ठीक है सफाई करते रहो बाह्य शरीर की, लेकिन मन की सफाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड प्यूरिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी प्यूरिफिकेशन। ओके, हरे कृष्णा।